या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय श्री राम मित्रों, आप सबका स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज अन्य जो शेष राशियां हैं उनके फलादेश को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ। रौद्र नामक संवत्सर प्रारंभ हो चुका है। शक्ति आराधना के पर्व नवरात्र चल रहे हैं। 2083 संवत में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो 2083 संवत में जो अन्य 3 राशियां शेष बची हैं, तो सबसे पहले मकर राशि का यदि चर्चा करें तो इस समय आपका मनोबल जो है वो उच्च अपने चरम पर बना हुआ है। तो उसके बल पर और भगवत कृपा से आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो मेहनत कीजिए, जो आपका मनोबल है उसको वैसे ही बरकरार रखिए। किंतु मई के पश्चात थोड़ा स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष चिंताजनक है। तनाव भी बन सकता है। भूमि भवन वाहन आदि में निवेश सामान्य रहेगा, कोई विशेष फल देने वाला नहीं होगा। कोई नवनिर्माण की संभावना इस वर्ष आपकी बन सकती है। यदि कहीं भवन बनाने का निर्णय आप कर रहे हैं तो इस वर्ष वह प्रारंभ हो सकता है। संतान की ओर से भी सुखद समाचार आपको मिलेंगे। यदि कोई प्रतियोगिता आप दे रहे हैं तो उस प्रतियोगिता में सफल होने का समय यह है। तो मेहनत के साथ उस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कीजिए और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो अच्छी नौकरी आपको मिल सकती है। तो अपना मनोबल ऐसे ही बरकरार रखिए। भगवान की कृपा से सब कार्य आपके सिद्ध होंगे। हरिहरात्मक का आप पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, भगवान शिव का पूजन करें, शक्ति का पूजन करें, जिससे हर कार्य आपका सिद्ध होगा। उसके पश्चात कुंभ राशि की यदि चर्चा करें तो वर्ष के आरंभ में सामान्यतः कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको बनी रह सकती हैं। जून के पश्चात स्वास्थ्य में सुधार होगा। 7.5 का अंतिम चरण लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। घर परिवार में कुछ तनाव बना रह सकता है। अपने उच्च मनोबल से कठिन परिस्थितियों को भी आप पार कर लेंगे। भूमि भवन वाहन में उत्तम लाभ आपको मिल सकता है, तो इसमें आप निवेश कर सकते हैं। यदि भवन निर्माण करना चाहें तो इस वर्ष वह भी हो सकता है, क्योंकि शनि की 7.5 अंतिम चरण में चल रही है, तो वह श्रेष्ठ फल, अच्छा फल आपको दे जाएगी। संतान पक्ष से हर्ष का समाचार आपको मिल सकता है। और यदि संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति के योग भी इस वर्ष आपके बन रहे हैं। जीवन साथी की ओर से कुछ स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं आपको रह सकती हैं, किंतु आप अपने इष्ट कृपा से उन सब परेशानियों से आगे बढ़ जाएंगे। शनि की जो दशा चल रही है उसके निमित्त शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, शिव की आराधना करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। और भगवान का ध्यान चिंतन मनन से सब जितने भी यदि कुंडली में कुछ दोष बन रहे हैं वह दोष भी दूर हो जाएंगे। उसके पश्चात मीन राशि में शनि की 7.5 मध्य में है। इस समय चरम पर है मीन में शनि की 7.5। तो चिंता, भय, शोक, चोट पटक आदि इस समय आशंका बनी रहेगी। और वैसे भी संक्रांति बाएं पांव पर गई हुई है, तो वह भी आशंका बनी हुई है। तो इसलिए आगामी जो बैसाखी संक्रांत आएगी उस दिन वामपाद दोष निवारण के निमित्त चांदी का बायां पांव, सफ़ेद वस्तु, दही, चीनी, सफ़ेद वस्त्र आदि का दान अवश्य करें। सप्तशती का पाठ करें, रुद्राभिषेक आप करें। और इस वर्ष
यदि भूमि भवन में निवेश करेंगे तो सोच समझकर निवेश कीजिए। शत्रु बहुत होंगे किंतु वह स्वतः ही दूर हो जाएंगे भगवान की कृपा से। बस जो मानसिक चिंता है, मुख्य कारण वही है। मानसिक चिंता को आप दूर कीजिए, चिंता की जगह पर भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का स्मरण कीजिए, तो सब परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। शनि के निमित्त वही पीपल में जल अर्पित कीजिए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ, शिव आराधना, क्योंकि शनिदेव ने स्वयं कहा है कि जो शिव और हनुमान जी का पूजन करता है उसको मेरी दशा में भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। तो यह सब कार्य आप सब कीजिए। यह 2083 वर्ष आप सभी के लिए, 12 राशियों के लिए, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 12 राशियों के लिए उत्तम फल कारक हो। इसी मंगल कामना के साथ पुनः किसी अगली वीडियो में किसी नई चर्चा को लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।